भारत सिर्फ यह कह देने से कि विश्व गुरु है, विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। भारत जब विश्व गुरु था, भारत जब सोने की चिड़िया था, तो भारत में शिक्षक और शिक्षा का जो भी शासक थे वो बहुत सर्वोच्च स्थान देते थे, प्राथमिकता देते थे। लेकिन वर्तमान सरकार की जो अभी स्थिति है, इसमें शिक्षक और शिक्षा का उतना अच्छा स्थिति नहीं है जितना होना चाहिए। आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, बिहार चुनाव, वो तकरीबन 1.5 महीने के अंदर ही सारा चीज़ एक डेट निकला, फिर 2 चरणों में चुनाव हुआ, फिर 11 को चुनाव होता है, लास्ट चुनाव, एक 6 को होता है पहली चरण, दूसरी चरण 11 को होता है, 14 को रिजल्ट आता है और 20 को शपथ ग्रहण हो जाता है। लेकिन लगभग एग्ज़ाम का तो पहले पता ही नहीं होता है कि कब होगा। अगर नोटिफिकेशन निकलता है, फिर एग्ज़ाम का डेट निकलने में, एग्ज़ाम होने में बहुत समय लगता है। फिर अगर एग्ज़ाम होता भी है तो शिक्षक और स्टूडेंट उसमें असंतुष्ट नज़र आते हैं, कुछ न कुछ लगभग एग्ज़ाम में कमियाँ निकल आती है। तो ऐसे में ना तो शिक्षक खुशहाल है और ना ही स्टूडेंट, और न अगर जब दोनों खुशहाल नहीं है तो शिक्षा व्यवस्था भी खुशहाल नहीं है। तो आज हमारे साथ दीपक सर बैठे हुए हैं। इनको कोई परिचय का ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि रीजनिंग में इनको, जो बच्चे रीजनिंग का क्लास करते हैं या किए हुए होंगे, वो दीपक सर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज हमारे साथ दीपक सर बैठे हैं। दीपक सर ना अपने सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं और बहुत सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, बहुत निश्चल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो हम आज यहाँ जब हम आए हैं तो हमारा शुरू से ही हमारे चैनल पे हमारा एक मोटिव था कि आप इसको कह सकते हैं, हमारा एक लक्ष्य था कि भाई भारत जब सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके। तो उसमें भारत तब तक सोने की चिड़िया नहीं बनेगा जब तक शिक्षक को और जो शिक्षा व्यवस्था को है सर्वोच्च नहीं रखा जाएगा। तो आज हम एक दीपक सर के यहाँ आए हैं, क्योंकि सर से आशीर्वाद लेना, जो भी गुरु गोविंद में हम हमारे भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो हम एक यात्रा पे निकले हैं और उस यात्रा का शुभारंभ दीपक सर से कर रहे हैं। इनका पहले तो एक गुरु के नाते इनका हम चरण स्पर्श करेंगे और फिर एक हाथ भी मिलाकर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, आप यह बताइए कि जो जो यह देश है, इसमें वर्तमान जो आप लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि समय पे वैकेंसी नहीं आना, और उसके बाद आता है तो उसमें कुछ लूप होल रह जाता है और उसके लिए शिक्षक को अपना पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़ के आंदोलन करना पड़ता है, और उसमें भी उनके साथ ठीक से एक होता है ना कि एक अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इस पर आपका अपना क्या राय है? देखिए, अगर हम लोग बात करें मिला जुला कर, सिर्फ एक चीज़ पता चलता है कि हमारे जैसे लोग, जैसे जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि भैया पढ़ लिख करके हमें चाहिए नौकरी। और वर्षों पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब वैकेंसी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं वो सपना टूटते हुए नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो फिर टाइम पे उसका एग्ज़ाम नहीं होता है। आपने कहा कि 6 तारीख को चुनाव हुआ, 11 तारीख को चुनाव हुआ, 14 तारीख को वोट काउंटिंग हो गया, 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो गया। जी जी। तो जितना फास्ट प्रक्रिया इधर हो रहा है, चलिए उतना फास्ट प्रक्रिया तो भाई एग्जामिनेशन में नहीं होगा, वैकेंसी में नहीं होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता का खेल ज़्यादा दिन फंसा के रखा नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे देश को, पूरे राज्य को चलाना होता है। तो इनकी प्रक्रियाएं, चुनाव की और वोट गिनती की और शपथ ग्रहण की, थोड़ा फास्ट होनी चाहिए। लेकिन चलिए, उतना फास्ट अगर नहीं होता है, विद्यार्थियों का मुद्दा को उतना फास्ट तरीके से सोल्व नहीं किया जाता है, तो फिर उतना लेट लतीफ़ी भी नहीं करना चाहिए कि सीधे तौर पे विद्यार्थी का उम्मीद टूट जाए, माता पिता की उम्मीद टूट जाए, शिक्षकों को रोड पे आना पड़े। शिक्षक रोड पे आने के लिए मजबूर होते हैं, तब आते हैं क्योंकि उनके बच्चों के साथ सरकार खिलवाड़ करती है, उनके सपनों को कुचलते हुए नज़र आती है सरकार। तो हम लोग रोड पे उतरते हैं ताकि हक मांगा जा सके, और भारत के संविधान में भी ये चीज़ें वर्णित की गई है कि भाई हमारा हक जब भी मारा जाएगा तो हमें आवाज़ उठाने की अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग उसी अधिकार के तहत रोड पे जाते हैं, लेकिन उल्टे विद्यार्थियों पे, शिक्षकों पर लाठी डंडा चलाया जाता है। तो सरकार की यह एक अलग स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है।
तो फिर गलत है। और अगर विद्यार्थियों का हित का सुन लिया जाता, विद्यार्थियों के हित के बारे में सोचा जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी नौबत भी आती और शिक्षक विद्यार्थी रोड पे उतरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है, इस वजह से इनको उतरना पड़ता है। लेकिन सर जब आप लोग अपने हक की मांग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वह बोलते हैं कि ये सर जो है ना, ये अब अपोजिशन को या फिर जो सत्ता में नहीं है ना उसका मतलब एक पार्टी के साथ आप लोग का टैग लगाए थे कि इनके साथ मिले हुए हैं। जबकि हमारा ऐसा मानना है कि टीचर राष्ट्र के बहुत अच्छे शुभचिंतक होते हैं अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। और टीचर का ये कर्तव्य है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का शुभचिंतक न होकर वह राष्ट्र के शुभचिंतक होते हैं, और उन्हें राष्ट्र का शुभचिंतक होना भी चाहिए। जो राष्ट्र के लिए सही हो वह बोलना चाहिए, जो गलत हो वह बोलना चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत है? अच्छा ये बताइए, आप बोले कि कुछ लोग बोलते हैं, तो लोग वही होंगे बोलने वाले जिनकी बुद्धि खराब होगी। जी जी आपने कभी मुझे या एक दो चार पांच टीचर को छोड़ करके बाकी भारत में जितने भी टीचर हैं, कुछ टीचर को छोड़ के दो जी चार जी 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 टीचर वो तो को छोड़ के, अपवाद होते हाँ हैं। दो वो अगर चार पांच टीचर को छोड़ दे जाओ तो जा रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हैं, सारे टीचर को चले जाने चाहिए पार्टी सत्ता की ओर, ठीक है बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीचर नहीं जा रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या आपने कभी देखा है दो चार पांच टीचर को छोड़ करके बाकी किसी टीचर को किसी पार्टी का झंडा लेके घूमते हुए या किसी पार्टी के नेता के साथ फोटो खिंचवाते हुए या किसी पार्टी का प्रचार करते हुए? नहीं देखा आपने। हम नहीं। कभी नहीं गए हैं आज तक किसी पार्टी के नेता से मिलने, और ना ही कभी किसी पार्टी का झंडा लेके हम और उठाए होंगे। तो फिर हम राजनीतिक पार्टी से कैसे जुड़े रहे? हम अपनी मांग कर रहे हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कहिएगा कि हम चुनाव का अपोजिशन पार्टी की तरफ से आकर के हम ये कर रहे हैं, तो गलत सोच रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे कि कुछ लोग अगर इस तरह का मतलब अगर मन में अगर रखे भी हैं तो उनके लिए हम आपको बता दें कि ये जो भी अगर कुछ अपवाद को अगर छोड़ देंगे तो शिक्षक राष्ट्र के बहुत अच्छे शुभचिंतक होते हैं। वो तो सवाल ही नहीं होता, वो राष्ट्र के प्रति जो अच्छा होगा वो बोलेंगे। और स्वाभाविक है कि जो सत्ता में रहेगा सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। लेकिन सर अभी हालिया में स्टूडेंट पर ना बल प्रयोग हुआ चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले, और दिल्ली में एसएससी को लेकर भी आंदोलन हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी सेम पार्टी का सत्ता में आ जाना, जिन जिन पार्टी के होते हुए लाठीचार्ज हुआ, तो यह एक युवाओं के लिए यह एक या फिर इसको हार नहीं देखते हैं कि युवाओं के लिए? अच्छा हम एक ही बात जानते हैं, हम भी बिहार में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं। हम शुरू से यही चीज़ देखते हैं कि यहाँ का समीकरण शुरू में कुछ और रहता है और चुनाव आते आते समीकरण चेंज हो जाता है। जब बिहार के युवा, बिहार के लोग सोच ही लिए हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें वही झोला उठा के, बैग उठा के, वही परिवार को छोड़ करके फिर हरियाणा गुजरात जैसे शहरों में जा करके, दिल्ली जैसे शहरों में जा करके, या बिहार छोड़ के किसी भी शहरों में जा करके 10-20 हज़ार की नौकरी करनी है, तो फिर उस तरह का ये फैसला लेते ही हैं। इस बार जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भी यही देखा गया कि लोगों को मुद्दा से कोई मतलब नहीं था, लोगों को बस पार्टी से मतलब था। पार्टी को वोटिंग किए, पार्टी फिर से सत्ता में आई। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये गलत होता ही है, जैसे उनको लाठी डंडा लगता है तो ये गलत है। लेकिन अब सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं, या सारे विद्यार्थी सोचते हैं तो सिर्फ सारे विद्यार्थी के सोचने से नहीं होगा। जिनको वोटिंग करना होता है वो वोटिंग कर ही देते हैं। पार्टी वही आए चाहे कोई आए, पार्टी का काम है लाठी डंडा मारती रहती है। सरकार अपना काम कर रही है, बच्चे अपना झेल रहे हैं, क्या किया जा सकता है? अच्छा सर। लेकिन बच्चों के साथ तो ये गलत है। अच्छा सर, तो बच्चों के साथ तो गलत है। अगर मान के चलिए कि कोई वैकेंसी जो अगर प्रभावित होता है उसमें पेपर लीक जैसी अगर संभावनाएं आती है तो उसमें तो सभी जाति और सभी धर्म के बच्चे प्रभावित होते हैं। लेकिन जो आप बोले हैं कि पार्टी को देख के वोट किए हैं, तो हो सकता है कि पार्टी को वोट किए हैं उसके पीछे जातिवाद विचारधारा भी हो। कुछ भी हो सकता है। अब लोग समझ में नहीं करते हैं, तो लोग को अरवा चावल मिल रहा था, 5 किलो उसी ना मिलने लगा, लोग खुश हो गए। अब लोग को ये नहीं समझ में आता है कि हम 5 किलो चावल लेके ज़िंदगी जिए कि अपने बच्चों को रोज़गार दिला के ज़िंदगी जिए। अच्छा, तो मतलब अब एक एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि युवा जो है ना वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिस कारण युवाओं की बात सत्ता नहीं सुनता है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? काहे नहीं हुआ सत्ता में हिस्सा लेता है? वोटिंग खेसारी में लाल यादव चुनाव लड़े, वो भी युवा हैं, वो हार गए नहीं, नहीं, बेचारे। वोटिंग देने में जो स्टूडेंट है ना हाँ, वो वोटिंग वोट देने करने में में वो काहे नहीं, थोड़ा-सा पीछे मेरे रह जाते हैं मेरे क्या? कोचिंग में आप आ करके देखते तो जब चुनाव था 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक बैच में बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी। 11 तारीख के बाद बच्चे आ गए फिर से सारे वोटिंग करके, युवा एकदम भाग लेते, युवा तो बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं ताकि हम सत्ता परिवर्तन कर सकें। लेकिन फिर भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता, या नहीं हो पाता जिस तरह से चाहते उस तरह से। तो इसमें और भी लोगों की कमी रही होगी तब नहीं हो रहा है, तो युवा भाग लेते हैं। आने वाले किसी भी चुनाव के लिए आप किसी भी युवा को
आप इस तरह मतलब फिर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अब अभी भी बहुत सारे इलेक्शन बाकी कोनो है? फायदा नहीं है, वो कुछो संदेश दीजिएगा, कोनो फायदा नहीं, हम कुछो संदेश देना नहीं चाहेंगे। हम यही जानते हैं कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो वतन को याद क्या करना, और जहाँ बैठा हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। सिंपल सा बात है। कोनो हम फरियाद करेंगे, कोनो संदेश देंगे, करेंगे वो लोग वही जो लोग को करना है। समय बदलते रहेगा, समय बताते रहेगा क्या होता है क्या नहीं अच्छा होता है। सर, लोग कहते हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार को बदलना है, तो बिहार को बदलने के लिए ऐसे तो लगभग लगभग सभी स्टेट में कुछ ना कुछ करप्शन है, लेकिन बिहार के बारे में एक छवि बन चुका है कि यहाँ पे ऐसे क्राइम तो हर जगह हो रहा है, लेकिन बिहार के बारे में एक छवि बन चुका है कि यहाँ का क्राइम रेशियो ज्यादा था। अब वो उसमें धरातल पर कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरह का एक बिहारी शब्द को ना एक अपमानित शब्द बना दिया गया है। तो इस छवि से निकलने के लिए आपको नहीं लगता है कि एक प्योर जो मतलब राजनीतिक व्यवस्था है वो आना चाहिए कि जिसको किसी बात का डर भय न हो? लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ आना भी चाहिए, और जो लोग बिहार पे उंगली उठाते हैं उनको पता रहना चाहिए कि बिहार की मिट्टी ने क्या क्या दिया पूरे हिंदुस्तान को। पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को। यही बिहार में पावापुरी, यही बिहार में बोध गया, यही बिहार में बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मतलब क्या कहें, कितना कहें। हमको तो यही बिहार के हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह, इनसे बड़ा मैथमेटिशियन कोई है ही नहीं। यही हमारे बिहार के आनंद कुमार, सुपर 30 वाले जो हैं, वो विदेशों में जाते हैं पढ़ाने के लिए। बिहार ने क्या नहीं दिया जी हिंदुस्तान को। लेकिन बिहार में चीज़ें जब बदलती गई और इस तरह की जब घटनाएं होती गई तो लोग अब इसको जोड़ दिए हैं, जोड़ने दीजिए। और बिहार बदलाव की बात हो रही है तो हमें तो लगता है कि किस्मत और खुशनसीबी होगी इंसान की जब बिहार बदलेगा, क्योंकि बिहार का युवा और बिहार के लोग ही बिहार नहीं बदलना चाहते हैं। अगर बिहार बदलना चाहते तो फिर बिहार बदल सकता था, लेकिन बदलेगा तो उस दिन देखा जाएगा, शायद हम लोग जिंदा रहें उस दिन तक। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बिहार को जो आप जो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था, ये आर्यभट्ट और चाणक्य की भूमि है। ऐसा कहा जाता था कि भारत में जो यूपी के बाद जो है सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट देने में बिहार का ही नाम आता था, और संभवतः अभी तक आ ही रहा है। तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जगदीश चंद्र बसु जी जो हैं, तो उनका एक मतलब आधुनिक जगत में वह सिद्ध किए थे कि पौधों में भी प्राण होता है। और उस एक्सपेरिमेंट में वो दो दो गार्डन में पौधा लगाए, और एक को बहुत पॉजिटिव बात बताते और एक को बहुत, एक गार्डन में जाके बहुत निगेटिव बात बताते। तो पॉजिटिव जिसको जिसकी प्रशंसा करते हैं जिस गार्डन में जाके, वह पौधा को भी सेम खाद देते, और जिसके पास निगेटिव बोलते उस पौधा की भी वो सेम खाद देते थे। लेकिन वह देखे कि जहाँ पे वो प्रशंसा कर रहे हैं जिस गार्डन में जाकर, वो पौधा बहुत बड़ा होता चला गया। लेकिन जिस गार्डन में जाकर वह पौधा के निगेटिव बात बोलते हैं, उनको कुरूप बोलते, बहुत सारा चीज बोलते और सेम उर्वरक देते, लेकिन उनका ग्रोथ कमता चला गया और अंततः वह सूख गया। और इस एक्सपेरिमेंट के तहत उनको मतलब यह हुआ साबित किए कि पौधों में भी प्राण होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार इतना समृद्ध और शक्तिशाली था, जहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे, वो अपना इतना विस्तार किए अपने साम्राज्य का, तो बिहार इतना पावरफुल था कि ऐसा ऐसा तो नहीं है कि बिहार को एक अपमानित शब्द बना दिया गया कि बिहार दब और कुछ मतलब निगेटिविटी में दब के रह जाए। कुछ कमियां हैं, कुछ खासियत भी हैं, लेकिन लोग खासियत को नहीं, लोग कमियों को ही देखते हैं, तो उसी वजह से कुछ ना कुछ कह देते हैं लोग। ये बस यही कारण हो सकता है, और कुछ नहीं। लेकिन जो एक होता है कि अब मान के चलिए कि जो देश है, तो देश में क्या है कि देश का एक आंकड़ा ले लेते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि अमेरिका का एक जो कैलिफोर्निया है, तो बहुत सारे जो टॉप के कंट्री है उसके एक कैलिफोर्निया का ही जीडीपी जो है उसका ही मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा अमेरिका से क्या मुकाबला करेंगे, और भारत को विश्व गुरु का टैग दे दिया जाता है। तो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि ये ठीक है कहना, या हम उसको उसके बराबरी से आगे निकल जाए, उसके बराबर में आके उससे आगे निकल जाए तब विश्व गुरु कहना ठीक देखिए, रहेगा? बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अगर कहना अगर कहना हम शुरू किए हैं विश्व गुरु और उस पर काम करेंगे तो आज तो नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी दिन होगा। जिस दिन होगा उस दिन हो जाना है। लेकिन अब उसके लिए कोशिश भी ना करना ये गलत है, और कोशिश नहीं करेंगे तो शायद वो भी नहीं होगा। तो कोशिश है अच्छी है, होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि हमारा भारत बहुत समृद्ध हो, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना होगा, काम भी करना होगा। हो जाएगा जिस दिन होना होगा। अच्छा, एक चीज और है सर कि तीन चीजें हैं। अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो स्वाभाविक है कि व्यापार करना होगा, व्यापार करके ही आप विश्व गुरु बना सकते हैं। लेकिन उसमें पॉलिटिशियन है वो बोलते हैं कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है। टीचर बोलते हैं कि नहीं, सरकारी जॉब जो है वह मतलब एक जो रोजगार है। उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वह बोलते हैं कि यार तुम इस सब चीज का तैयारी बेकार करता है।
तो अब इस तीनों का कोई एक अच्छा क्या विकल्प निकाला जाए कि जिसको एक लाइन में कहा जा सके? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? 3 गो गुरु जी हैं, 3 गो आप आदमी का नाम रख दें, एगो पॉलिटिशियन, एगो टीचर, एगो मोटिवेशनल आदमी स्पीकर का। तो भारत में भी 3 गो हम साधु संत का बात बता रहे हैं। एगो कहते हैं कि आलू प्याज की उत्पत्ति इस तरह से हुई, एगो कहते हैं प्याज की उत्पत्ति उस तरह से हुई, एगो कहते हैं प्याज की उत्पत्ति उस तरह से हुई। अब आप कहिएगा कि सर कौन सा बात सत्य है, तो सत्य क्या है ये हम नहीं बताएंगे, तब वो आप जानते हैं कि जिस तरह से हम आलू की उत्पत्ति करते हैं उसी तरह प्याज की उत्पत्ति होती है। कहने वाले की बुद्धि खराब है, कुछ भी कहें, कहने दीजिए। अब कोई कहता है तैयारी मत करो, कोई कहता है पकौड़ा तलो, कोई कहता है रोजगार हमारा नौकरी है। सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है। अब किसी को पकौड़ा तल के रोजगार दिख रहा है तो वो भी रोजगार है। किसी को लगता है कि तैयारी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा रोजगार करना चाहिए, उनको सोचने दीजिए। किसी को लगता है कि नौकरी लेना रोजगार है तो वो भी रोजगार है। तो सब अपना अपना परिभाषा है, लोगों को कहने दीजिए। लोग अपनी ही बुद्धि से काम करेंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं। लेकिन इस तीनों का एक जवाब ये भी तो हो सकता है ना कि देखिए कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई एक साधारण किसान के बेटा है जो या तो किसी का खेत बटैया लेके कर रहे हैं, तो उनके बेटे के पास, क्योंकि एक बड़े अच्छे टीचर हैं, वो बोलते हैं कि जो एलोन मस्क जो है ना, वो अमेरिका में, ऐसे एलोन मस्क पैदा हर जगह होते हैं लेकिन वह बनता अमेरिका में ही है, क्योंकि अमेरिका का इन्वायरमेंट और अपॉर्चुनिटी जो उसका रिसोर्स है वह उसको ऑप्शन देता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलिए कि कोई मतलब किसान का बेटा है, तो वह अचानक से यूपीएससी का पढ़ाई अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो अगर यूपीएससी का पढ़ाई का खर्चा वह एकदम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो वह कैसे मतलब यूपीएससी की तैयारी करेंगे? तो एक किसान के बच्चा के पास तो यही है कि पहले आप सैनिक में जाएं, फिर जब उनका अगला पीढ़ी जब सैनिक में चला जाता है तो फिर उनका अगला पीढ़ी दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंक स्टेशन मास्टर की तैयारी करते हैं, फिर उनका अगला पीढ़ी पीसीएस की तैयारी करते हैं, फिर यूपीएससी की, और फिर तब स्टार्टअप करते हैं। तो ऐसा भी तो एक मॉडल हो सकता है ना कि आप कहेंगे कि अब सत्ता करिए कि सरकारी जॉब से अच्छा है कि आप मतलब एक रोजगार कीजिए। तो आपको लगता है कि पकौड़ा बेचकर अगर कुछ अपवाद छोड़ दे तो पकौड़ा बेचकर कोई बड़ा उद्यमी बन सकता है अगर कुछ अपवाद को छोड़ दे तो? अब जैसे कहने के लिए कुछ भी कह दीजिएगा, करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने कहा कि यूपीएससी की तैयारी किसान का बेटा नहीं करेगा, हमको लगता है करने वाले तो कोई भी कर सकता है तो अपवाद में होंगे ना। हाँ, तो अब रहा बात पकौड़ा बेचना, तो आपने अपवाद कहा था, पकौड़ा बेचने वाले लोग भी पूंजीपति बन सकते हैं। पकौड़ा बेचने वाले 2 रोटी भी कमा के रह जाएंगे। तो अलग अलग चीजें हैं, वो छोड़िए, उनको कहने लेकिन दीजिए। अभी जो एक विजेंदर सर हैं तो उनका उनका कहना था कि यूपीएससी में जो लोग यह देखते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो क्राइसिस में सक्सेसफुल होते हैं वो तो अपवाद है, लेकिन जो मेजोरिटी में सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है, वो बड़े शहरों में रह रहे हैं। रहता है ना, समाज में ये सब चीजें रहता ही है, हर समाज में है, हर जगह है। किसी के सपोर्ट अच्छे होते हैं, किसी के सपोर्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि समाज रुक जाएगा, जिसको जो करना है वो करते ही रहेगा। तो इससे ऐसे बड़ी तो चीज़ नहीं बहुत मतलब ऐसे तो बहुत कम टीचर हैं जो कभी कभी उनका पलड़ा किसी पार्टी की तरफ झुका हुआ दिखता है, आप बाद में हैं, लेकिन अगर ऐसे कुछ टीचर हैं तो आपको क्या लगता है कि टीचर को तो राष्ट्र के प्रति ही जवाबदेही होना चाहिए, है। पार्टी के प्रति हमारा तो तो नहीं होना यही चाहिए? लगता है कि सब टीचर ही मिलकर एगो पार्टी बना ले, काहे फिर पढ़ाएंगे कौन? वो जाएंगे तो और टीचर आएंगे। टीचरे का कमी है, हम ही पढ़ा रहे हैं आज, हमारा पहले लोग नहीं पढ़ाता था। फिर भी आप लोग जैसे रत्न अगर गायबे हो जाएंगे तो फिर नया रत्न बनने में तो फिर समय आएगा, ये लगेगा। दुनिया परिवर्तन संसार का नियम है, वो आते जाते रहता है। जिंदगी भर हम ही थोड़ा रहेंगे, हम भी चल जाएंगे किसी दिन। तो सब टीचरे मतलब चाणक्य चंद्रगुप्त ना बनाए, ना ना, चाणक्य के शासन में आ जाए? उससे नहीं ना होगा, सब एक बार नहीं ना चल जाएंगे। टीचर जा रहे हैं, जाने दीजिए, जिनका जो मन है वो करेंगे। अरे भाई, भारत के नागरिक हैं, 18 साल उम्र हो गया, वोटिंग डालने की उम्र हो गई है। जब आप भारत के संविधान में लिखे हुए सारे शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, समस्या कहाँ है? सब लड़ेगा, टीचर पे उंगली कोई उठा देगा? कहीं उठाएगा? नहीं सर, विपिन सर लड़े थे तो उनको तो 7200 के आसपास ही वोट मिला, तो और ये केसी सिन्हा जी को भी बहुत कम वोट मिला, तो ये तो बड़ा दुखद स्थिति है। रहता ही है, जब सत्ता और चुनाव की बात आती है तो कम बेसी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड को पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सब अपने अपने लोगों का मत है, लोग अपने हिसाब से मत करते हैं। तो करने आने दीजिए। वाले समय में आप एक बड़ा बदलाव का मतलब आपको भी एक उम्मीद है? ना, हमारा उम्मीद नहीं, बदलाव का उम्मीदें नहीं है? बिहार नहीं बदलेगा। नहीं, बिहार के साथ साथ मतलब अगर मान के चलिए कि पूरा देश भी तो बदलना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो का जो एक रिपोर्ट है कि 2009 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2010 फाइनेंशियल ईयर से लेके और मतलब 2009 से 10 तक से लेके और अभी तक में भारत का जो निर्यात है
वो मतलब हमेशा कम रहा है आयात से, मतलब कि 100 रुपया का सामान मतलब अगर वो खरीद रहे और हैं निर्यात तो भारत का 17 रुपया का बेच रहे अरे हैं। भारत में निर्यात की कमी हो रही है, भारत निर्यात नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे उत्पादन की कमी हो रही है। उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद कच्चा माल की उत्पत्ति करनी होगी, कच्चा माल आएगा, फिर उसके बाद उसमें वर्कर्स लगेंगे, होगा आगे, चलिए धीरे तो धीरे प्रोग्रेस गवर्नमेंट तो बेहतर। कहता है कि सब सरकारी नौकरी के वैकेंसी में व्यस्त है। तो सरकारी नौकरी भी तो भारत में होइबे ना करता है, तो रहेगा नहीं, गवर्नमेंट अब यस, कुछ नहीं। यही तो मेन मुद्दा है सर, कि जितना को आप सरकारी वैकेंसी दे सकते हैं समय पे दीजिए, और जो बच जाएगा वो व्यवसाय करेगा। बस ये भी तो हो सकता है ना, कि पकौड़ा तलना तो विकल्प नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल। अगर पकौड़ा तलना विकल्प होता तो जो बड़े बड़े नेता है वो अपने बच्चों को बोलते कि तुम हमारा कोई हमारे नाम का फायदा ना उठाओ, पकौड़ा तलने से शुरुआत करो और एक बड़ा उद्यमी बनो। उनके लिए सब आसान है, और करने के लिए मुश्किल, कहने के लिए सब आसान है। लेकिन आपको तो अगर एक होता है ना कि भविष्य का उम्मीद तो हर किसी को रखना चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आप ही लोग का पढ़ाया जो भी, या फिर भारत का कोई भी एक युवा अगर आगे आता है तो आप लोग उनको मतलब यथासंभव आशीर्वाद अपना प्रदान करिएगा। हम लोग गुरु हैं, हम लोग सबको आशीर्वाद देते हैं, देते ही रहेंगे। यस, यही बात हम सबको बताना चाहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद पे ना पूरे भारत का हक है। आप गुरु को ना सीमित मत कीजिए कि ये इस पार्टी से जुड़े हुए, इस पार्टी से जुड़े, क्योंकि गुरु जो है, जो अच्छे गुरु हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दे तो जो अच्छे गुरु है, दीपक सर जैसे जो लोग हैं, जो विचारधारा है, तो जो सच्चे गुरु है ना, वो राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व उनका है, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के प्रति उनका नहीं होता है। और जो सत्ता में रहते हैं उनके अच्छे कामों को भी और निगेटिव कामों को भी गिनाते हैं, क्योंकि गुरु गुरु पूरे राष्ट्र के होते हैं, और गुरु जो है वो उन पर वो सबको वो आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए सब जितने भारत के नागरिक हैं उन सब के लिए उनके दरवाजे खुले हुए होते हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर सर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका आशीर्वाद तो हमें रहेगा। सबके लिए रहेगा, आपके लिए क्यों रहेगा, सबके लिए रहेगा।